अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स में कैसे होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि वाटर कैसे मूव करता है प्लांट्स में। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक प्लांट का डायग्राम बताया है। यहाँ पर मैंने इसका रूट सिस्टम और उसके बाद शूट सिस्टम मैंने बताया है। देखिए जो मूवमेंट ऑफ वाटर है उसका जो मतलब मेजर मेजर मतलब किरदार जो है, मेजर रोल है वो प्ले करता है यहाँ से सॉइल में जो होता है हमारे रूट, और रूट में जो रूट हेयर्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे वाटर इन सॉइल, ये फिर चला जाता है रूट हेयर में। ओके, रूट हेयर से होकर चला जाता है। थर्ड स्टेप है रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स से फिर आ जाता है जाइलम वेसल्स, और जाइलम वेसल से होकर के जाता है फिर ये थ्रो लीव्स एंड थ्रो डिफ्यूजन ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में चला जाता है थ्रो द स्मॉल पोर दैट वी कॉल एज स्टोमेटा। तो यहाँ पर जो ये मूवमेंट ऑफ वाटर है इसमें तीन बड़े मैकेनिज़म्स है जो मतलब प्ले करते हैं रोल। फर्स्टली अंडरग्राउंड, यानी कि जहाँ पर हमारा रूट रोल प्ले करता है तो वहाँ पर ऑस्मोसिस होती है। उसके बाद जाइलम वेसल्स में हो जाता है कैपिलरी एक्शन, एंड देन इन लीव्स देयर अकर्स द ट्रांसपायरेशन। चलिए देखते हैं कि जो ये मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट्स कैसे होता है। यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया है स्ट्रक्चर ऑफ रूट। जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये रूट का स्ट्रक्चर हमें ऐसे दिखाई देगा। सो हियर आई टुक अ सेल, जो मतलब एक एलोंगेशन है, यानी यहाँ पर मैंने एक सेल दिखाई है और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन ऑफ सेल दिखाई है। दिस इज़ द रूट हेयर, ये जो है ये रूट हेयर है। एंड दिस इसमें जो पहला पार्ट आ जाता है वो है रूट हेयर। रूट हेयर इज़ हेयर लॉन्ग एपिडर्मल सेल, जो इसका टिप है इट्स प्रोजेक्टिंग लाइक दिस। ओके, सो जो ये हेयर होता है, रूट हेयर होता है, इट्स द एक्सटेंशन ऑफ सेल एंड इट्स नॉट द पार्ट ऑफ नॉट ए सेपरेट सेलुलर स्ट्रक्चर, कोई नहीं होता है ये। तो रूट हेयर का जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये सरफेस एरिया फॉर द रूट बढ़ा देता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस, यानी कि रूट हेयर जो है वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। उसके बाद आ जाता है, देखिए ये यहाँ पर अनदर लेयर ऑफ द सेल दैट वी कॉल एज द कॉर्टेक्स। ये जो ये रूट हेयर एंड देन अनदर लेयर ऑफ द सेल। पहले रूट हेयर का हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये इसका वैक्यूल है, सेल वॉल। उसके बाद आ जाता है रूट हेयर, साइटोप्लाज्म। ओके, एंड देन दिस इज़ द न्यूक्लियस। तो ये वाला पार्ट जो है इसका पहले आ जाता है एपिडर्मिस। देन अनदर लेयर कम्स दैट वी कॉल एज ए कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टिकल सेल्स जो होते हैं दे आर द पैरेन्काइमा सेल्स। ये लूजली अरेंज्ड होते हैं एंड इन बिटवीन देम देयर आर द इंटरसेलुलर स्पेसिस। उसके बाद अनदर लेयर ऑफ द सेल आ जाता है दैट वी कॉल एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज़ फॉलोड बाय द मेन वेसल ऑफ द प्लांट दैट इज़ द जाइलम। ये मैंने आपको रूट का स्ट्रक्चर जो दिखाया है, रूट हेयर, रूट हेयर यानी कि ये एपिडर्मिस में आ जाता है, देन कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस। नाउ हाउ वाटर मूव इनटू द रूट्स एंड देन इनटू द जाइलम। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इलाबोरेटली यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बेसिकली जो साइल पार्टिकल्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ वाटर विच इज़ मोर हाइपरटोनिक एज कम्पेयर टू द रूट हेयर सेल। हाइपरटोनिक मीन्स कि दे हैव द मोर हायर मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि मोर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, यानी जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इनमें एक थिन लेयर ऑफ वाटर होता है। तो इसलिए जो सॉइल में वाटर होता है दैट इज़ इन हायर वाटर पोटेंशियल, उसमें जो वाटर का पोटेंशियल होता है दैट इज़ द हायर देन द सराउंडिंग सेल्स। सो व्हाट विल हैपन, वाटर जो है इट विल मूव फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर थ्रू अ प्रोसेस दैट वी नो दैट वी कॉल एज ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस, हमने नाइन्थ में भी पढ़ा है। Basically, osmosis is movement of water from a region of higher water potential to low water potential through a partially permeable membrane। यानी कि सॉइल में तो हायर वाटर पोटेंशियल है, जो इसके सराउंडिंग सेल्स है वहाँ पर लो वाटर पोटेंशियल है, इसलिए सॉइल से वाटर मूव करेगा टू द रूट हेयर। नाउ अब जो वाटर है ये आ गया है हमारे रूट हेयर सेल में। सो जो सोल्यूशन इनसाइड द रूट हेयर सेल है इट हैज़ बिकम नाउ मोर डाइल्यूट, यानी कि मोर हाइपरटोनिक बन जाएगा ये।
तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी अब कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है बिटवीन द रूट हेयर सेल एंड द एडजेसेंट रूट सेल्स जो है ये क्रिएट हो जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अंदर आ गया है वाटर रूट हेयर में, तो वहाँ पर जो अब सोल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाएगा, वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो उसके एडजेसेंट सेल्स है रूट हेयर के, वहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खड़ा हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, जो वाटर है वो रूट हेयर से जाएगा टू द एडजेसेंट सेल अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वाटर जाइलम वेसल्स तक ना पहुंच जाए। यहाँ पर देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये रूट हेयर में आ जाएगा, ठीक है। और रूट हेयर के जो एडजेसेंट सेल्स है यहाँ पर जो सोल्यूशन दैट इज़ हाइपोटोनिक, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, रूट हेयर में हाइपरटोनिक है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम द रूट हेयर सेल टू द एडजेसेंट सेल्स, देन टू द कॉर्टिकल सेल्स। देखिए उसके कॉर्टिकल सेल से होकर वो एंडोडर्मिस में चला जाएगा, और एंडोडर्मिस से अब जो वाटर है वो जाइलम वेसल्स में आ जाएगा। तो ये द प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट्स। अब इसके 3 प्रोसेसेस है, एंड ऑस्मोसिस हमारा आ गया। अब देखेंगे अब हम जाइलम वेसल्स में क्या होगा वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।